What does it mean when it says you must seek the kingdom of God first? इसका क्या मतलब है जब लिखा है कि तुम्हें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए? For many years I used to think that means going out and do missionary work. कई वर्षों तक मैं सोचता था इसका मतलब ये है कि मुझे बाहर जाकर मिशनरी का काम करना चाहिए, सुसमाचार का काम करना चाहिए। Seek the kingdom of God first and go out and bring souls to Christ. परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करो, इसका मतलब जाकर यीशु मसीह के पास लोगों को ले आओ। But that's because I was using my own understanding of what kingdom of God meant. पर ये इस वजह से था क्योंकि मैं अपनी ही समझ का इस्तेमाल कर रहा था ये समझने के लिए कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना इसका क्या मतलब है। But when I studied scripture, I found the kingdom of God was defined. पर जब मैंने परमेश्वर के वचन का, बाइबल का अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर का राज्य क्या है, इसकी व्याख्या दी गई है। In Romans 14 and रोमियो इसके 14 अध्याय में, 17. रोमियो 14 उसका 17 वचन। So this is what I am supposed to seek first. और फिर ये इन बातों का पहले मुझे खोज करनी चाहिए। Romans 14:17. रोमियो 14 उसका 17 वचन। The kingdom of God is not eating and drinking. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। It's not evangelism. वो सुसमाचार का प्रचार करना नहीं है। It's not any of these things. वो इनमें से कोई बात नहीं है। It is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. वो है धर्म या धार्मिकता, मेल मिलाप मतलब शांति, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। In the Old Testament they had righteousness. पुराने नियम में उनके पास धार्मिकता थी, but it was not accompanied by peace and joy in the Holy Spirit. पर वो धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा में आनंद के साथ मिली हुई नहीं थी। ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होती थी। It was a stern, serious righteousness. वो बहुत ही कठोर, गंभीर ऐसी धार्मिकता थी। But the righteousness in the kingdom of God brings peace. पर परमेश्वर के राज्य में होने वाली जो धार्मिकता है वो शांति लाती है। First of all, peace with God. सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति। Perfect peace. That means I have no fear when I come to God. I am absolutely at peace because सिद्ध शांति, इसका मतलब जब मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ तो मेरे अंदर कोई भय नहीं होता। the blood of Jesus has brought peace between me and God. क्योंकि मसीह के लहू ने, यीशु के लहू ने मेरे और परमेश्वर के बीच शांति लाई है। And secondly, peace in my heart. और दूसरा मतलब मेरे हृदय में शांति। From all the turmoils, the problems of earth, freedom, complete freedom from anxiety. This is the kingdom of God. सारे समस्याएं इस पृथ्वी पर जो कोई पीड़ाएं है, दुख है, उन सारे चीजों से पूरी शांति, ये है परमेश्वर का राज्य। And third, peace with people. और तीसरा है लोगों के साथ शांति, That I don't have a fight with anybody. कि मेरा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, I don't hate anyone. मैं किसी से नफरत नहीं करता, I've forgiven everyone. मैंने सबको क्षमा कर दिया है, I don't have a conflict with anyone. I mean, मेरा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। they may hate me. I can't do anything about that. शायद वो लोग मुझसे नफरत करेंगे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, But I have peace. पर मेरे हृदय में शांति है। This is the kingdom of God. ये है परमेश्वर का राज्य। Jesus said, seek the kingdom of God first. यीशु ने कहा कि पहले, प्रथम, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Then all these other earthly things you need will be added to you according to your need. और फिर ये बाकी अन्य जो पृथ्वी की बातें हैं वो तुम्हारे जरूरत के अनुसार तुम में जोड़ दी जाएगी, तुम्हें दे दी जाएगी। So you need to understand what the Lord is restoring in our time. He's teaching us what the kingdom of God is. और आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे समयों में, इस समय में परमेश्वर किन बातों की पुनर्स्थापना कर रहा है। वो हमें ये सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। That righteousness which brings peace in our heart. वो धार्मिकता जो हमारे हृदय में शांति को लाती है। Perfect peace with God with zero condemnation, zero discouragement. परमेश्वर के साथ वो सिद्ध शांति जिसके अंदर शून्य दंड आज्ञा है, जिसके अंदर शून्य निराशा है। I never lived like that for many years. कई वर्षों तक मैं ऐसे नहीं जीता था। I used to be so discouraged sometimes after being born again. मैं बहुत निराश होता था मेरे नए जन्म के बाद भी, कभी-कभी Condemning myself. अपने आप पर दंड आज्ञा देता था, अपने आप पर दोष लगाता था। I want to tell you it's gone. मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चले गया है मेरे जीवन से।
I can't remember how many years ago last I got discouraged. मुझे अब याद भी नहीं आता कि कितने वर्षों पहले मैं कब निराश हुआ था। Was it 20 years ago? I don't know. क्या 20 वर्ष हो गए? मैं नहीं जानता। Gone. वो चले गया है मेरे It's जीवन gone से, completely. वो मेरे जीवन से पूरी तरीके से निकल गया है। I stand as a testimony to it. It can be yours. मैं इसकी गवाही के तौर पर खड़ा हूँ, ये आपकी भी गवाही हो सकती है। If that's what you're seeking first. अगर पहले आप भी इन बातों की खोज कर रहे हो तो। If you're seeking advancement in the world and money and the honor of men, अगर आप इस संसार में आगे बढ़ना चाहते हो, मनुष्यों का आदर खोज रहे हो और पैसा खोज रहे हो तो well, I hope God can bless you in some way. फिर मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से तो आपको आशीष दे दे। But you're missing the main thing. पर आप मुख्य बात को खो चुके हो, मुख्य बात से चूक चुके I हो। urge all of you, God has restored truth as we heard, has brought us to the place of the kingdom of God. मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे हमने सुना परमेश्वर उन सत्यों को पुनर्स्थापित कर रहा है, जैसे हमने सुना कि स्वर्ग का राज्य क्या है। Righteousness with perfect peace. ऐसी धार्मिकता जिसके साथ सिद्ध शांति है That I can walk into God's presence anytime. कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में किसी भी समय प्रवेश कर सकता हूँ, उसके सामने जा सकता हूँ Anytime. कभी भी। There's never a cloud between me and God. परमेश्वर और मेरे बीच कभी कोई बादल नहीं होगा। Perfect peace with God. परमेश्वर के साथ सिद्ध शांति। Being justified by faith, we have peace with God, it says in Romans 5:1. रोमियो 5:1 में लिखा है, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं और उसी की वजह से परमेश्वर के साथ हमें शांति We है। preach that. हम उसका प्रचार करते हैं I'm clothed with Christ. कि मैं मसीह को पहनाए हुआ हूँ। What does it mean to be clothed with Christ? That when I come before God, listen to this. मसीह को पहनना, इसका क्या मतलब है? इसे ध्यान से सुने। It's absolutely amazing. ये बिल्कुल अद्भुत है That I come before God, कि मैं परमेश्वर के सामने आता हूँ। I stand before Him as Jesus Christ. मैं परमेश्वर के सामने वैसा खड़ा होता हूँ जैसे यीशु खड़ा होता है, Standing. Same way. बिल्कुल वैसे ही। You don't believe it? क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? According to your faith, be it unto you. फिर आपके विश्वास के अनुसार आपको हो। I believe it. मैं उस पर विश्वास करता हूँ। According to my faith, it's unto me. मेरे विश्वास के अनुसार मुझे वो प्राप्त Because the होता है, Bible says so. क्योंकि बाइबल ऐसे कहता है। I'm clothed with the righteousness of Christ. मैं मसीह की धार्मिकता से ढका हूँ, मसीह की धार्मिकता मानो मुझे पहनाई गई है। That's why I have peace with God. इस वजह से मुझे परमेश्वर के साथ शांति है And peace in my heart और मेरे हृदय में शांति, because He cares for all my needs. क्योंकि वो मेरी सारी ज़रूरतों की देखभाल करता है, चिंता करता है। He's making everything work for my good. वो सारे चीज़ों को मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न कर रहा है। Why should I worry then? फिर मुझे क्यों चिंता करनी होगी? He will never allow me to be tested beyond my ability. वो कभी मेरी क्षमता से बढ़कर मुझे कभी परखे नहीं जाने देगा, मुझे परीक्षा में नहीं डालेगा। No weapon formed against me will prosper. मेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार मेरे हानि के लिए नहीं ठहरेगा। Isaiah 54 verse 17. यशायाह 54 उसका 17 वचन में ये लिखा है। Amazing promises. अद्भुत ऐसे वायदे हैं। Perfect peace सिद्ध शांति about life on this earth. इस पृथ्वी पर जीवन के विषय में भी। I don't know what lies tomorrow. मैं नहीं जानता कल क्या आने वाला है, But God has already known and planned it पर परमेश्वर पहले से ही जानता है और उसने योजना बनाकर रखी है for me. मेरे लिए। Ensured that it will never be too much for me. परमेश्वर ने यह निश्चित किया है कि कभी भी वो परीक्षा मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। That if there's a load there, He'll give me grace to equal it. कि अगर मेरे ऊपर कोई दबाव आने वाला है तो परमेश्वर मुझे पर्याप्त अनुग्रह देगा जिससे वो समान हो जाएगा। That's why we have peace ये मेरा तरीका है जिससे मुझे शांति मिलता है। in relation to circumstances and परिस्थितियों के संबंध में मुझे इस प्रकार से शांति मिलती है peace in relation to people. और लोगों के संबंध में भी शांति। Bible says pursue peace with all men. बाइबल कहती है कि सब लोगों के साथ शांति के पीछे खोज करो। That means you must, I can say this, never for a single moment to have a bitterness against any human being. इसका मतलब आपको कभी भी किसी भी मनुष्य के बारे में एक क्षण भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, और मैं ये कह सकता हूँ ऐसा मेरे विषय में है। Do you think in my 76 years nobody's done harm to me? क्या आपको लगता है मेरे इस 76 वर्ष के जीवन में किसी ने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, मुझे हानि नहीं पहुंचाई?
By the time you're 5 years old itself, people have done harm to you. जब तक आप 5 वर्ष के होते हो तब तक ही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, आपके विरुद्ध में कोई हानि का काम करते हैं। But I can stand before God and say this. पर आज मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होकर ये कह सकता हूँ, Not a single human being has ever been able to harm me in इकलौता my मनुष्य life. मेरे पूरे जीवन में एक भी मनुष्य नहीं है जो कभी मुझे हानि पहुंचा सका है। Everything they did work for my good. उन्होंने जो कुछ किया वो सब मेरे भले के लिए ही हुआ, उससे मेरी भलाई ही हुई है। What shall I say to people who work for my good? मैं उन लोगों से क्या कहूँ जिन्होंने मेरे विषय में भलाई की है? Thank you. धन्यवाद। To people who did harm for me, it worked for my good. Thank you. जिन लोगों ने मेरे खिलाफ हानि की वो भी मेरे लिए भलाई ही का काम किया, तो उन्हें भी मैं धन्यवाद ही कहूँगा। Somebody who tried to do evil to me. ऐसा कोई जिसने मेरे विरुद्ध दुष्टता करने की कोशिश की, Thank you. People who धन्यवाद। tried to send me to jail. Thank you. जिन लोगों ने मुझे जेल में बंदीगृह में डालने की कोशिश की, धन्यवाद। Worked for my good. उन सब चीजों ने मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न किया। Peace with all men. सब लोगों के साथ शांति, सब मनुष्यों के साथ I have शांति। nothing. I go to bed with a clear conscience, मेरे हृदय में कुछ नहीं होता, मैं सोने जाता हूँ तो एक साफ विवेक के साथ मैं जाता हूँ। with no bitterness against मेरे हृदय में, anybody in the whole wide world. इस पूरे संसार में मेरे हृदय में किसी के भी खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं होती। Forgiven everybody मैंने सबको क्षमा किया है, the way God's forgiven me. बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने मेरी क्षमा की है। Righteousness with peace. धार्मिकता शांति के साथ, It's through the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा है। And the other thing is joy. और दूसरी बात जो वहाँ लिखी है वो है आनंद। It's not a grim, serious righteousness. ये ऐसा आनंद नहीं जो बिल्कुल एक सीधा मुंह करके बहुत ही गंभीर मानो धार्मिकता हो, ऐसी धार्मिकता नहीं है। It's a joy उस धार्मिकता के साथ आनंद है, all the time in our heart. निरंतर हमारे हृदय में एक आनंद। There may be trials. हमारे जीवन में शायद क्लेश होंगे। Jesus was called a man of sorrows. We have trials, we have problems, we weep. यीशु मसीह को खुद दुखों का मनुष्य कहा गया था। हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है, दुख होते हैं, हम विलाप भी करते When we हैं। go through bereavement or people die or naturally, but the joy in the heart never goes. जब हमारे जीवन में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, जब ऐसे दुख के क्षणों में हम जाते हैं, हम विलाप करते हैं, रोते हैं, पर हमारे हृदय में जो वो तो बिल्कुल स्वाभाविक है, पर हमारे हृदय में एक आनंद होता है जो कभी जाता नहीं, All the time. निरंतर। If you want this, you can have it. अगर आप ये चाहते हो तो आप ये पा सकते हो, Must seek it. पर आपको उसकी खोज करनी है। Seek and you shall find. आप खोजो और आप प्राप्त करोगे। Like we heard, जैसे हमने सुना, brother was saying how in that Feast of Tabernacles they were supposed to rejoice. भाई बता रहे थे कैसे वो जो तंबुओं का जो पर्व होता था उसमें उन्हें आनंद मनाना होता था। That is the kingdom of God where righteousness with joy. ये है परमेश्वर का राज्य जहाँ धार्मिकता आनंद के साथ है, Delighted बिल्कुल खुश to do what's right. वो करने के लिए जो सही है। हम हमेशा खुश होते हैं, Even if it means financial loss, यद्यपि उसकी वजह से हमें आर्थिक हानि उठानी पड़ी, नुकसान उठाना पड़े, फिर भी, or any other earthly loss. या कोई भी पृथ्वी का नुकसान अगर हमारा हो जाए, Joy. आनंद। If you have a righteousness, we preach righteousness in the church. अगर आपके पास एक धार्मिकता है और हम कलीसिया में धार्मिकता का प्रचार भी करते हैं, And there are people who are pursuing righteousness. But I और ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, want to say to you in Jesus' name, पर मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहता हूँ, if you got a righteousness without peace in your heart, अगर आपके पास एक ऐसी धार्मिकता है जिसके साथ आपके हृदय में शांति न हो, तो without peace with other men, दूसरे लोगों के साथ शांति न होते हुए धार्मिकता है, तो righteousness with anxiety, it is the righteousness of the old covenant. एक ऐसी धार्मिकता जिसके साथ आपके हृदय में निरंतर एक चिंता है, तो फिर वो पुराने नियम की, पुरानी वाचा की धार्मिकता हो गई। You haven't got the real thing. You're फिर आपको असली चीज नहीं मिली है, fooling yourself. But आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। because you're righteous, you're not telling lies, you're paying your taxes and you set things right and everything, you're righteous. No, but is it with peace in your heart? केवल इसलिए क्योंकि आप झूठ नहीं कह रहे, आप सारी चीज़ों को सही करते हो, आप अपने टैक्स, अपने कर को भरते हो और आप धार्मिक हो, पर अगर आपके हृदय में शांति नहीं है तो फिर वो सच्ची धार्मिकता नहीं है। क्या आपके हृदय में शांति है? You have peace with all men? क्या सब लोगों के साथ आपको शांति है? Are you free from anxiety? क्या आप चिंता से मुक्त हो गए हो? That's the righteousness of the new covenant. वो नई वाचा की धार्मिकता है। And secondly, do you have a joy? Can you rejoice in the Lord
24/7. और दूसरी बात, क्या आपके हृदय में आनंद है? क्या आप प्रभु में हफ्ते के दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन आनंद कर सकते हो? 24 hours a day, 7 days a week. That's the दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, meaning of always. यही मतलब है निरंतर या सर्वदा का। And if you know Philippians 4:4, read up the two things you must look up. आप फिलिपियो 4:4 जानते हो क्या? 2 बातें हैं जो आपको देखनी चाहिए। Philippians 4:4. फिलिपियो 4:4, Rejoice in the Lord always. Second प्रभु में सदा आनंदित रहो। is you must look up a dictionary to see the meaning of always. और फिर इसके बाद आपको एक डिक्शनरी या एक शब्दकोश देखना चाहिए सदा का मतलब ढूंढने के लिए। What does it mean? सदा का क्या मतलब है? Some people don't understand the meaning of always. क्योंकि कुछ लोग सदा इस शब्द का, सर्वदा इस शब्द का मतलब ही नहीं समझते। It means 24 hours a day, 7 days a week. इसका मतलब दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। That is the righteousness of the new covenant. ये है नई वाचा की धार्मिकता। You say it's impossible. आप कहते हो ये असंभव है, According to your faith, be it unto you. It will be impossible for you. फिर आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्राप्त हो। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए असंभव ही होगा, Because you don't believe God's word. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। It's not a question of what you can accomplish. It's a question of whether you believe the Holy Spirit can do it in you. That's what it says here. सवाल ये नहीं है कि आपको क्या लगता है आप क्या हासिल कर सकते हो, सवाल ये है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर उसके सामर्थ्य से क्या कर सकता है, और वही यहाँ भी लिखा है। Righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो 14:17, धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। That is the kingdom of God. ये है परमेश्वर का राज्य। Seek this kingdom of God first. पहले इस परमेश्वर के राज्य की खोज करो। It's not evangelism. वो सुसमाचार देना नहीं है। There's no use going with a long face to somebody and telling him about Christ, like that man who went to the long face and एक उदास मुंह लेकर किसी के पास जाकर उसको मसीह के बारे में बताने का क्या फायदा? जैसे एक व्यक्ति बहुत उदास होकर किसी और को जाकर मसीह के बारे में बता रहा था, said to somebody, "Do you want to accept Christ?" He said, "No, thank you. I've got enough problems already." और ये व्यक्ति बहुत उदास होकर किसी और व्यक्ति के पास जाकर उसको मसीह के बारे में बताता है और उससे कहता है, क्या तुम मसीह को स्वीकार करना चाहोगे? तो वो कहता है, नहीं नहीं आपका धन्यवाद, मेरे जीवन में पहले से ही काफी परेशानियां हैं। Looking at this person's face, he says, "What's use accepting this Christ?" इस व्यक्ति के मुंह को देखकर उसने सोचा कि क्या फायदा मसीह का स्वीकार करने का। Righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. धार्मिकता, शांति और आनंद जो पवित्र आत्मा में है, That's how it must be. हमारे जीवन में ऐसे होना चाहिए। Pursue it, my brothers and sisters. Pursue it with all your heart. Seek it first. मेरे भाई और बहनों, इसकी खोज करो, अपने पूरे हृदय से इसकी खोज करो, सबसे पहले इसकी खोज करो और इसका पीछा करो।